फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कार्स। तो आज हम क्लास सेवेंथ जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, जब रवि स्कूल जाने लग गया था, उसने नोटिस किया कि उसकी स्कूल के साथ में जो एक प्ले ग्राउंड था वो पूरा खुदा हुआ था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद अ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि रोने लग गया था। क्यों? उसको जब रियलाइज़ हुआ कि इतना अच्छा प्लेग्राउंड जिसमें इतनी अच्छी अच्छी ग्रास है, मैरीगोल्ड्स वाले फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई है, ये सारे हमेशा के लिए चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। रवि ने पूछा अपनी टीचर से कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मैम ने जवाब दिया वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं वो इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, that means the school, building, table, chairs in the classroom, even the open field, the road and the garbage, my friends, all are parts of environment. रवि सोचने लग गया कि ये जो स्कूल है, बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, मेरे फ्रेंड है, रोड है, क्या ये सारे इन्वायरमेंट है? मैम ने बोला येस, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, trees, animals, other are made by people, for example roads, cars, clothes, book. मैम ने बोला कि कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचर ने दी है। नेचर मतलब हमारी प्रकृति ने हमें दी है, जैसे माउंटेन, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, एनिमल्स। और कुछ जो चीज़ें जो किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जैसे रोड, कार्स, क्लोथ, बुक। Now work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human. मैम ने बोला कि एक वर्क देती हूँ मैं तुम्हें, लिस्ट बनाए कि कौन सी चीज़ें नेचर ने दी हैं और कौन सी ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं। तो चलो ये ब्लू वाला बॉक्स पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है? एक बेसिक, हमारी सारी जो बेसिक नीड्स है लाइफ की उसको सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जिससे हम ब्रीथ ले रहे हैं वो हवा हमें कौन प्रोवाइड करता है? इन्वायरमेंट। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पी रहे हैं। द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं। द लैंड वेयर वी लिव, जहाँ हम, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं। ये सब हमें किसने दिया? ये सब हमें इन्वायरमेंट ने। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? ह्यूमन बीइंग ने कैसे बदल दिया इस इन्वायरमेंट को? कार में से जो पॉल्यूशन निकलता है, जो एयर और वाटर में कलेक्ट हो जाता है और फूड में भी रह जाता है, तो ये क्या है? ये सारा हमारा कहाँ से निकल रहा है? कैसे हमारा नेचर मॉडिफाई हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ से। जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कार्स हो गया, बाइक हो गया, ये क्या करता है? इन्वायरमेंट में बहुत तरीके के पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स छोड़ देता है, जिससे इन्वायरमेंट ख़राब होने लग जाता है। Ravi, Paramjit, JC, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. क्या बोल रहा है? इकबाल ने पूछा कि क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो किसी ने आंसर किया है क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? अपनी नीड्स, जैसे अगर मान लो एक रोड बनाना है और वहाँ पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट कवर है, तो हमें वो फॉरेस्ट काटना पड़ेगा, है ना? इन्वायरमेंट वहाँ से हट जाएगा, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो जो हमारी नीड्स हैं हम उसको पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते रहते हैं। चलो ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या है? 3 कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल क्या है? जो हमें नेचर से मिला हुआ है, लाइक लैंड को हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर। तो आप सोचेंगे कि बायोस्फेयर क्या होता है? तो ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड, एयर एंड वाटर तीनों चीज़ मिलती है और
लाइफ को पॉसिबल करती है उसे क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। तो देखो आप ऐसे समझो, जैसे ये है आपका लैंड, ये है आपका एयर और ये है आपका वाटर। तो ये वाला जो एरिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं, जहाँ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ, उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दूसरे वाले ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्री, ये सब किसने बनाए, ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन ने सारे बनाए हैं। ह्यूमन में क्या आता है, इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान, उसकी फैमिली, फिर पूरी कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या है, ह्यूमन है, ये कंपोनेंट है। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. तो हमने क्या समझा कि जहाँ पे भी, जिस भी प्लेस में लोग रह रहे हैं और नेचर अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ पूरा सराउंड हो रखा है, मतलब पूरा घिरा हुआ है, हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो तरीके के बोले जाते हैं, एक होता है बायोटिक एंड एक होता है अबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, बायोटिक। अबायोटिक क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो ब्रीथ नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, लाइक लैंड, पार्क्स, रोड, ये क्या है, अबायोटिक। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। क्या है इन्वायरमेंट, नेचर एंड ह्यूमन मेड का फिनोमिना है। नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द बायोटिक, abiotic condition exist on the earth. Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. तो समझ आया आपको कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, ये क्या है, इन्वायरमेंट का फिनोमिना है, कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का, बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है और एनिमल्स होता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, आपको पता होगा लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिलती है। ये अभी हमने पढ़ा था, तो पहले पढ़ते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट और टॉप लेयर है अर्थ की, जो किससे बनी हुई है, रॉक से एंड मिनरल से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो किससे ढकी हुई है, एक पतली सी मिट्टी की परत से ढकी हुई है। इट इज एन इरेगुलर सर्फेस विद अ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एंड एक्सेट्रा। क्या है इसमें, इरेगुलर सरफेस है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे लिथोस्फेयर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से, लैंडफॉर्म कौन कौन से, माउंटेन, पहाड़, प्लेट्यूज, पहाड़ और पठार में एक अंतर है, माउंटेन्स और प्लेट्यू में, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, प्लेट्यू थोड़े से चपटे हुए होते हैं, प्लेन्स जैसे नॉर्मल प्लेन जो होता है, वैलीज जहाँ पे जैसे माउंटेन हो गया और नीचे वैली होती है, घाटी होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो लैंडफॉर्म दोनों पे मिलते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स पे भी और ओशन पे भी मिलते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. तो लिथोस्फेयर क्या है, हमें क्या क्या देता है, हमें जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड देता है ताकि जो बकरी वगैरह है ग्रेस कर सके, ग्रेजिंग कर सके, एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड देता है। ह्यूमंस कहाँ पे रहते हैं, लिथोस्फेयर पे, लैंड पे रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, हमें यहाँ से बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया, ये सारे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, लैंड से ही मिलते हैं। मेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फेयर।
जहाँ पे वाटर डोमेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, और बहुत तरीके की वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, सी, ओशंस। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हाइड्रोस्फेयर में हमें क्या क्या मिलता है, रिवर्स, लेक, सीज, महासागर, सागर, तालाब, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा सोर्स है हर चीज़ का। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। क्या है एटमॉस्फेयर? ये बिल्कुल पतली सी परत है एयर की, हवा की, जो अर्थ के चारों तरफ ढकी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो एटमॉस्फेयर मतलब ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर को। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। क्या करता है ये जो एटमॉस्फेयर है, हमें किस चीज़ से बचाता है? जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, आपको पता होगा, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब। डस्ट एंड वाटर वेपर होता है, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे ही एटमॉस्फेयर में चेंज आता है वैसे ही हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। आपको पता होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग किस लिए होती है? क्योंकि हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड द एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो आपको पता होगा बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, किसको सपोर्ट करने के लिए? लाइफ को। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? It is the system formed by the interaction of all organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. क्या होता है इकोसिस्टम? जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, किसको सपोर्ट करने के लिए? जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको, जिससे वो एनर्जी और मटेरियल, खाना एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? एट एन एनसी कैंप द रवी's class was attending. JC exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only kicker in sand as far as the eyes can see, but you also find camels." सब अपने इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे कि एनसीसी क्लब है, कैंप है, उसमें रवि अपने क्लास में बता रहा है, रवि ने क्लास अटेंड करी, उसमें जेसी बता रही कि मैं केरला में रहती हूँ और वहाँ पे क्या है, डाउन पोर है, बहुत हैवी, ऐसे मार्शल एरिया है जिसमें क्या है, बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स हैं और कोकोनट प्लांटेशन है, कोकोनट का प्लांट है। ऐसी क्या बोल रहे हैं, जैसलमेर की जगह बता रहा है हीरा, जहाँ पे रेन नहीं आती राजस्थान में, और किक्कर घूमते रहते हैं और सैंड है दूर दूर तक। Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snake, lizard and many insects." हीरा बोल रही है आपको कैमल्स ही नहीं दिखेंगे हमारे डेजर्ट में, बल्कि स्नेक, सांप, लिजार्ड एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way of people vary from place to place? रवि सोच रहा है कि जो एनिमल्स है, वेजिटेशन है, जो लोग वहाँ खाते हैं, और लोग हैं, ये प्लेस टू प्लेस क्यों बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों बदल रहे हैं? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने क्या रिप्लाई करा? हाँ, ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े सिमिलर है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंडेंट है? उनके सराउंडिंग्स में जो भी है उस पर डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट है। रिलेशन बिटवीन ऑल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। तो देखो,
इकोसिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है, फॉरेस्ट का हो सकता है, ग्रास लैंड का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, ओशन का हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आप सोचते हैं रवि और उसके फ्रेंड जहाँ रहते हैं वो भी एक इकोसिस्टम की तरह है? तो आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी आपने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है, रेन का हो सकता है, रेन फॉरेस्ट का हो सकता है, ग्रास लैंड का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, जिसमें वेजिटेशन और एनिमल्स अलग अलग होते हैं। तो देखो, हम इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। ओके। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, बहुत साल पहले, अभी तो रुपए है। उसमें क्या होता था, अगर आपको ट्रेड करना है, मतलब कुछ चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो आप जो सामान लोगे उसके बदले कोई और गुड दे दोगे ताकि आपको वो सामान मिल सके। जैसे मुझे गेहूं चाहिए अभी, तो मैं आपको चावल दे दूंगी, आपको चावल की ज़रूरत होगी तो आपसे मैं गेहूं ले लूँगी। ये क्या होता है? बार्टर सिस्टम। ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human beings क्या करते हैं? environment के साथ interact करते हैं और modify कर देते हैं environment को जैसी उनकी need है. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. पहले जो human being होते थे, जो early human beings थे, उन्होंने क्या करा था? नेचर के साथ अपने आप को ढाल लिया था. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. उन्होंने क्या करा? एक सिंपल लाइफ जी और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो नेचर से ले ली. विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिएड. पर जैसे जैसे टाइम हुआ हमारी नीड्स बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा वेरी करने लग गई. ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ द चेंज इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स ने क्या करा? नए नए तरीके ढूंढने लगे ताकि वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सके. जैसे दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ. उन्होंने क्या करा? फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया और सेटल लाइफ शुरू की. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस. व्हील को इन्वेंट कर दिया, सरप्लस फूड, बहुत ज़्यादा सरप्लस में फूड आने लग गया. बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया, है ना. बार्टर सिस्टम मैंने अभी आपको समझाया था. ट्रेड सेटल हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया और इसी ने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लार्ज स्केल पे स्थापित करा, जिससे प्रोडक्शन लेवल बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट में सामने आया. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या हुआ? जैसे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया. हम किसी से भी अभी बैठ के बात कर सकते हैं, कहीं पे भी हो, बेशक वो पूरे वर्ल्ड में. जिससे क्या हुआ? बहुत स्पीड आई पूरे वर्ल्ड में. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? कभी आपने सोचा है कि आप गर्मियों में वाटरमेलन क्यों खाते हो जो बहुत जूसी है और समर विंटर्स में पीनट्स खाते हो? A perfect balance is necessary between the nature and human environment. Human must learn to live and use the environment in a harmonious way. तो एक परफेक्ट बैलेंस पता होना चाहिए, ज़रूरी है नेचर और इन्वायरमेंट के बीच में, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में, ताकि नेचर सरवाइव कर सके. इसलिए ये हमें ह्यूमंस को सीखना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहना है, सस्टेनेबिलिटी के साथ. ओके. Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding for her place. Seeing Ravi upset to having lost his playground, Nuri invited him to visit her homestay during the coming vacation. रवि बहुत सैड था क्योंकि वो प्लेग्राउंड कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसकी जगह कुछ और. तो क्या हुआ? न्यूरी ने क्या करा है? इनवाइट करा है मिज़ोरम, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वेकेशन में रवि को. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities to people and places they visit during the holidays. टीचर ने बोला है आप अपने लैंडस्केप वगैरह ड्राइंग करो अपने घर पे और उस प्लेस पे विजिट करना हॉलीडेज़ में. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी. डू सब्सक्राइब स्टडी ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच.